हेलो साइंस, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि फॉर्म एलिमेंट के अंदर कौन से एट्रीब्यूट्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं एंड एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है वो हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। देन लेट्स स्टार्ट इट। HTML फॉर्म एलिमेंट एट्रीब्यूट्स। HTML फॉर्म एलिमेंट के अंदर कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। HTML there are various attributes available for form element which are given below। यहाँ पे जो नीचे लिस्ट दी हुई है वो फॉर्म एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स की है। उसके अंदर फर्स्ट जो आता है वो HTML एक्शन एट्रीब्यूट, नेक्स्ट जो है सेकंड उसमें HTML मेथड एट्रीब्यूट, थर्ड जो है ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट, फोर्थ है ENC टाइप एट्रीब्यूट एंड फिफ्थ जो है वो नो वैलिडेट एट्रीब्यूट। देन हम लोग फर्स्ट वाला जो है एक्शन एट्रीब्यूट वो देखते हैं। HTML एक्शन एट्रीब्यूट। द एक्शन एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म एलिमेंट डिफाइंस द प्रोसेस टू बी परफॉर्म्ड ऑन फॉर्म व्हेन फॉर्म इज सबमिटेड। जो फॉर्म का जो एक्शन एट्रीब्यूट जो है वो कब वर्क करता है, जब हम लोग हमारा जो फॉर्म है वो सर्वर पे सबमिट करते हैं तब वो एक्शन में जो हम लोग एट्रीब्यूट के अंदर जो हम लोग वैल्यू लिखते हैं वो उस पर जाके वो रिडायरेक्ट हो जाता है हमारा जो फॉर्म है वो। और इट इज़ अ URI टू प्रोसेस द फॉर्म इन्फॉर्मेशन। या वो एक वन टाइप का हम लोग उसको URI भी बोल सकते हैं, टू प्रोसेस आवर डेटा ऑफ द फॉर्म। टू उसका मतलब जो हम लोग का जो डेटा है फॉर्म का इन्फॉर्मेशन उसको प्रोसेस करता है। द एक्शन एट्रीब्यूट वैल्यू डिफाइंस द वेब पेज वेयर इन्फॉर्मेशन प्रोसीड। जो एक्शन एट्रीब्यूट है वो डिफाइन करता है, मतलब वेब पेज पे डिफाइन करता है कि वेब पेज में क्या क्या डिटेल्स है एंड कौन से डिटेल्स हैं, हम लोग को उसको कहाँ पे सबमिट करवाना है, कहाँ पे प्रोसीड करवाना है वो। इट कैन बी .php, .jsp, .asp एक्सेट्रा और एनी URL वेयर यू वांट टू प्रोसेस योर फॉर्म। हम लोग को अगर PHP पे हमारा फॉर्म सबमिट करवाना है या JSP पे किसी भी इस पे सर्वर पे हमें हमारा इंफॉर्मेशन है वो प्रोसीड करनी है तो हम लोग उस पर कर सकते हैं। इफ एक्शन एट्रीब्यूट वैल्यू इज ब्लैंक देन फॉर्म विल बी प्रोसीड टू द सेम पेज। हमारा जो एक्शन एट्रीब्यूट है वो अगर हम लोग ने ब्लैंक रखा होगा तो वो दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट ना होके हमारा जो सेम पेज है उसी पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। देखते हैं हम लोग ने इसका यहाँ पे एक सिंपल से एग्जांपल ऑलरेडी करके रखा हुआ है, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए। देखिए HTML है टाइटल में एक्शन एट्रीब्यूट दिया हुआ है। देन फॉर्म के अंदर एक्शन एट्रीब्यूट एंड एक्शन एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो दी है action.html। मतलब हम लोग जब सबमिट करेंगे हमारा फॉर्म तो action.html में वो जाके रिडायरेक्ट हो जाएगा। एंड वहाँ पे मेथड दिए है पोस्ट। इसमें दो मेथड होते हैं, गेट और पोस्ट। पोस्ट मेथड जो है उसमें हमारा डेटा सिक्योर रहता है, किसी को विजिबल नहीं होता। एंड गेट मेथड के अंदर हम गेट मेथड यूज़ करेंगे तो उसके अंदर हमारा जो डेटा है वो विजिबल होगा। ये नो वैलिडेट एट्रीब्यूट है, ये भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। यहाँ पे लेबल दिया है यूज़र नेम एंड उसका इनपुट टाइप दिया है टेक्स्ट एंड यूज़र नेम पासवर्ड, यूज़र पासवर्ड दिया है, इनपुट टाइप दिया है पासवर्ड एंड सबमिट बटन दिया है। एंड इसका जो action.html हमारा जो फाइल है वो सेम डायरेक्टरी के अंदर होना चाहिए। एंड उसके अंदर हम लोग ने प्रिंट करवाया वेलकम टू आवर पेज, योर डेटा इज सबमिटेड हियर। देन देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आता है। ओपन इन ब्राउज़र करेंगे, ये देखिए यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो सबमिट करेंगे, जिससे कि नेम है एंड पासवर्ड है 1 2 3 4। सपोज हम लोगों ने 1 2 3 4 डाला है। यहाँ पे हम लोग सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। देन ये देखिए ये action.html फाइल पे रिडायरेक्ट हो गया। एंड यहाँ पे उसके अंदर हम लोग ने लिखा था वेलकम टू आवर पेज एंड योर डेटा इज सबमिटेड हियर। ऐसे ये एक्शन एट्रीब्यूट जो है ऐसे वर्क करता है। एंड यहाँ पे हम लोग सपोज यहाँ पे हम लोग ब्लैंक लिखते हैं तो वो सेम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाता। नेक्स्ट जो है वो है हमारा मेथड एट्रीब्यूट। द मेथड एट्रीब्यूट डिफाइंस द HTTP मेथड विच ब्राउज़र यूज टू सबमिट द फॉर्म। जो हमारा मेथड एट्रीब्यूट है HTTP मेथड एट्रीब्यूट वो ब्राउज़र को विच ब्राउज़र मेथड डिफाइंस विच द ब्राउज़र यूज टू सबमिट द फॉर्म। मतलब हमारा जो फॉर्म है वो कौन से मेथड, मतलब कौन से HTTP मेथड को यूज़ करके हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो रहा है। उसमें जो दो फॉर्म्स है गेट एंड पोस्ट।
फर्स्ट हम लोग देखते हैं पोस्ट मेथड। We can use the post value of method attribute when we want to process the sensitive data as it does not display the submitted data in URL। हमारा जो सिंपल हम लोग यूज़ करते हैं उसमें डिफ़ॉल्ट हम लोग का जो गेट मेथड रहता है उसमें हमारा जो डेटा जो सबमिट किया हुआ रहता है वो हमारा ऊपर URL में दिखाई देता है। बट पोस्ट मेथड में अगर हमारा जो कोई डेटा सेंसिटिव डेटा है या फिर जो पर्सनल हमारा कुछ डेटा है वो हमें सबमिट करवाना है फॉर्म पे या सर्वर पे, देन उसके लिए हम लोग पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ पे उसका सिंटेक्स दिया हुआ है, फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू एक्शन डॉट HTML एंड मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। मेथड पोस्ट कर देंगे तो वो सेंसिटिव डेटा जो हमारा है वो हमारा URL में दिखाई नहीं देगा, विजिबल नहीं होगा URL में। देन नेक्स्ट है गेट मेथड। द गेट वैल्यू ऑफ मेथड एट्रीब्यूट इज डिफॉल्ट वैल्यू वाइल सबमिटिंग द फॉर्म। हमें अगर गेट मेथड यूज़ करना है तो उसको हम लोग मेथड इज इक्वल टू गेट करके नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू गेट ही सेट करता है। बट दिस इज़ नॉट सिक्योर एज इट डिस्प्ले द डेटा इन URL आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म। ये सिक्योर नहीं है ये मेथड यूज़ करना, क्योंकि लिए हमारा जो डेटा हम लोग सबमिट करेंगे उसके बाद ये URL में हमारा जो डेटा है वो विजिबल हो जाएगा, देन वो उसको कोई भी उसका यूज़ कोई भी कर सकता है। व्हेन सबमिटिंग हमारा जो सबमिट करेंगे उसका जो URL है, गेट मेथड का URL है, ऐसा दिखाई देगा, फाइल _/d डायरेक्टरी के अंदर HTML के अंदर action.html क्वेश्चन मार्क एंड जो हमारे एट्रीब्यूट नेम दिए हैं, एट्रीब्यूट वैल्यू जो हम लोग ने पास करवाई है फॉर्म से वो हमें दिखाई देगी। नेक्स्ट है टारगेट एट्रीब्यूट। द टारगेट एट्रीब्यूट डिफाइंस वेयर टू ओपन द रिस्पॉन्स आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म। हमें हमारा जो फॉर्म सबमिट करने के बाद हमारा जो रिस्पॉन्स है वो हमें कहाँ पे ओपन करवाना है उसका हम लोग जो वैल्यू देते हैं वो टारगेट एट्रीब्यूट में देते हैं। द फॉलोइंग आर द कीवर्ड्स यूज्ड विद द टारगेट एट्रीब्यूट। नीचे जो कीवर्ड्स है वो टारगेट एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। फर्स्ट जो है _self। If we use _self as an attribute value then the response will display in current page only। अगर हम लोग टारगेट के अंदर _self लिखते हैं देन वो सेम पेज पे हमारा जो रिस्पॉन्स है वो मतलब सेम पेज पे हमारा जो रिस्पॉन्स है वो हमें मिलेगा। एग्जाम्पल है उसका सिंटेक्स है फॉर्म एक्शन, उसमें हमारा जो एक्शन की जो action.html की जो फाइल है वो मेथड इज इक्वल टू गेट, मतलब हमारा डेटा है URL में दिखाई देगा, एंड टारगेट इज इक्वल टू _self, मतलब सेम पेज पे हमारा जो डेटा है वो दिखाई देगा। नेक्स्ट है ब्लैंक। इफ़ यू यूज़ ब्लैंक एज एन एट्रीब्यूट इट विल लोड द रिस्पॉन्स इन अ न्यू पेज। हम लोग को जो ब्लैंक हम लोग टारगेट के अंदर ब्लैंक लिखेंगे देन हमारा जो रिस्पॉन्स है वो सेम पेज पे ना खुल के सेकेंड पेज पे खुलेगा। उसका जो टारगेट है उसका जो सिंटेक्स है वो टारगेट के अंदर अंडरस्कोर करके ब्लैंक हमें लिखना है। नेक्स्ट है HTML autocomplete attribute। The HTML autocomplete attribute is a newly added attribute of HTML5 which enables an input field to complete automatically। जो हमारा जो इनपुट फील्ड है तो उसको ऑटोमेटिकली हमें कंप्लीट करवाना है, अनेबल करवाना है वो इनपुट फील्ड को ऑटो कम्प्लीटली, देन उसके लिए हम लोग ऑटो कम्प्लीट फील्ड एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। इट कैन हैव 2 वैल्यूज़ ऑन एंड ऑफ विच एनेबल्स ऑटो कम्प्लीट आइदर ऑन और ऑफ। हमें ऑटो कम्प्लीट एट्रीब्यूट्स की 2 ही वैल्यू है, आइदर ऑन और ऑफ। द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ ऑटो कम्प्लीट एट्रीब्यूट इज़ ऑन। जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है ऑटो कम्प्लीट एट्रीब्यूट की वो ऑन होती है। उसका जो सिंटेक्स है फॉर्म एलिमेंट के अंदर एक्शन एट्रीब्यूट देन मेथड एट्रीब्यूट, उसके बाद लास्ट में ऑटो कम्प्लीट एट्रीब्यूट इज इक्वल टू ऑन लिखा है, एंड जो ऑफ का है जो सेम ही खाली सिंपल ऑन की जगह पे ऑफ लिख देना है। इट कैन बी यूज्ड विथ फॉर्म एलिमेंट एंड इनपुट एलिमेंट बोथ। जो ऑटो कम्प्लीट एट्रीब्यूट है उसको हम लोग फॉर्म एलिमेंट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं एंड इनपुट एट्रीब्यूट के साथ भी इनपुट एलिमेंट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है HTML ENC type attribute। The HTML ENC attribute defines the encoding type of a form content while submitting the form to the server। जो हमारा जो डेटा है उसको एनक्रिप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारे सर्वर पे सबमिट करवाना है। मतलब यूज़र और सर्वर के थ्रू यूज़र और सर्वर के बीच में सेंड हम लोग जब कर रहे हैं डेटा तब किसी को हमें एनक्रिप्ट करके भेजना है। कोई हमारा डेटा अगर चोरी भी कर ले पर उसको एनक्रिप्ट किया हुआ डेटा समझ में ना आए उसके लिए हम लोग ENC टाइप एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ ENC टाइप एट्रीब्यूट कैन बी, उसके जो एट्रीब्यूट की जो वैल्यूज़ है वो है application/x www-form-url encoded।
इसमें क्या होता है, इट इज़ द डिफ़ॉल्ट एन्कोडिंग टाइप इफ़ द ANC टाइप एट्रीब्यूट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द फॉर्म। ये हम लोग फॉर्म में अगर इंक्लूड नहीं करेंगे तो ये जो है, ये वैल्यू जो है वो डिफ़ॉल्ट ले लेगा। ऑल कैरेक्टर्स आर एन्कोडेड बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म, मतलब फॉर्म को सबमिट करने से पहले ये हम लोग एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे होंगे तो फॉर्म को सबमिट करने से पहले ही वो सब एट्रीब्यूट को एनकोड कर लेगा। उसका एग्जांपल है फॉर्म एक्शन के अंदर उसकी जो मेथड है पोस्ट है ENC टाइप इज इक्वल टू application/x www. फॉर्म और URL एनकोडेड, ये हम लोग लिख देंगे तो हमारा जो डेटा है ऑलरेडी सबमिट करने से पहले एनकोड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जो नेक्स्ट है उसका multipart/form data, it does not encode any character, it is used when our form contains file upload controls। इसमें कोई डेटा कैरेक्टर है वो इनकोड नहीं होता है। इट इज़ यूज्ड व्हेन आवर फॉर्म कंटेन्स फाइल अपलोड कंट्रोल, मतलब हमारा जो फॉर्म में अगर फाइल अपलोड करने का कुछ है, नहीं तो फिर सबमिट करने का फाइल इमेज अपलोड करना है, उसके लिए हम लोग ये वैल्यू ये एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। उसका एग्जांपल है ENC टाइप multipart/form डैश डेटा। थर्ड जो है वो टेक्स्ट और प्लेन HTML5 के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। इन दिस एनकोडिंग टाइप ओनली स्पेस आर इनकोडेड इनटू प्लस सिंबल एंड नो एनी अदर स्पेशल कैरेक्टर इनकोडेड। इसमें दूसरा कोई स्पेशल कैरेक्टर इनकोड नहीं होता, उसके अंदर हम लोग इनकोड करते हैं सिर्फ इनटू प्लस सिंबल एंड नो एनी अदर स्पेशल कैरेक्टर। यहाँ पे प्लस सिंबल ही हम लोग इनकोड कर सकते हैं इसके टेक्स्ट और प्लेन के अंदर। नेक्स्ट है नो वैलिडेट एट्रीब्यूट। द नो वैलिडेट एट्रीब्यूट इज़ न्यूली एडेड बूलियन एट्रीब्यूट ऑफ HTML5। HTML5 के अंदर जो न्यूली एडेड एट्रीब्यूट हुआ है वो नो वैलिडेट एट्रीब्यूट है, बूलियन एट्रीब्यूट है ये। इफ़ वी अप्लाई दिस एट्रीब्यूट इन फॉर्म देन इट डज नॉट परफॉर्म एनी टाइप ऑफ वैलिडेशन एंड सबमिट द फॉर्म। यहाँ पे अगर हम लोग हमारे फॉर्म के अंदर नो वैलिडेट एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे देन वो कोई हमारा जो फॉर्म है उसको वैलिडेशन अप्लाई ना करते हुए, मतलब हम लोग हम लोग को कोई वैलिडेशन नहीं देना है, देन हम लोग नो वैलिडेट एट्रीब्यूट खाली लिख देंगे, उससे वो कोई वैलिडेशन अप्लाई नहीं करेगा एंड वैसे सबमिट कर देगा फॉर्म को सर्वर पे। उसका एग्जांपल है फॉर्म एक्शन, उसके अंदर एक्शन एट्रीब्यूट की वैल्यू, मेथड उसके अंदर गेट मेथड हम लोगों ने यूज़ किए एंड लास्ट में लिखेंगे नो वैलिडेट। देन नेक्स्ट जो है HTML इनपुट एलिमेंट एट्रीब्यूट, उसके अंदर अलग अलग इनपुट एलिमेंट के अंदर लिस्ट है, उसके जो एट्रीब्यूट्स है वो नेम एट्रीब्यूट, वैल्यू एट्रीब्यूट, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, ऑटो फोकस एट्रीब्यूट, प्लेस होल्डर, डिसेबल्ड एट्रीब्यूट, साइज एट्रीब्यूट एंड फॉर्म एट्रीब्यूट। फर्स्ट जो है हमारा नेम एट्रीब्यूट वो देखते क्या है। द HTML नेम एट्रीब्यूट डिफाइंस द नेम ऑफ एन इनपुट एलिमेंट। यहाँ पे जो इनपुट एलिमेंट का जो नेम है वो डिफाइन करता है नेम एट्रीब्यूट के अंदर। द नेम एंड वैल्यू एट्रीब्यूट आर इंक्लूडेड इन HTTP रिक्वेस्ट व्हेन वी सबमिट द फॉर्म। हमारा जो नेम एट्रीब्यूट है वो हमारा ऊपर URL में दिखाई देता है जब हम लोग फॉर्म को सबमिट करते हैं तब। यहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी एग्जांपल करके रखा हुआ है नेम एट्रीब्यूट का। देखिए यहाँ पे एंटर नेम एंड यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट यूज़ करें, उसके अंदर लिखा है यू नेम, मतलब हम लोग जब सबमिट करेंगे फॉर्म तब यू नेम इज इक्वल टू और यूज़र ने जो इनपुट दिया होगा वो आएगा। एंड यहाँ पे एज इज इक्वल टू हम लोग यूज़र ने जो एज इनपुट किया होगा वो आएगा। देखते इसका आउटपुट कैसा आता है। ये देखिए नेम इज इक्वल टू सपोज मेरा नाम कर देते हैं एंड एज इज इक्वल टू 22। ईमेल सबमिट कर देंगे तो ऊपर URL में देखेंगे आप अ पार्ट ऑफ फॉलोइंग एट शुड नॉट कंटेन द सिंबल। अच्छा ओके ये देखिए यहाँ पे यू नेम इज इक्वल टू सानिका आ गया एंड एज इज इक्वल टू 22 आ गया। ऐसे ही सिंपल यूज़ है इसका खाली नेम एट्रीब्यूट का। एंड नेक्स्ट जो है वो है हमारा वैल्यू एट्रीब्यूट। द HTML वैल्यू एट्रीब्यूट डिफाइंस द इनिशियल वैल्यू और डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ एन इनपुट फील्ड। हमारा जो वैल्यू एट्रीब्यूट है वो डिफ़ाइन करता है इनिशियल वैल्यू और डिफ़ॉल्ट वैल्यू को डिफ़ाइन करता है। उसका एग्जांपल हम लोग अभी देखेंगे इसके बाद वाले इसमें थोड़ी देर बाद।
नेक्स्ट है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट इन HTML5. HTML required is a boolean attribute which specifies that user must fill that field before submitting the form. मतलब जो हम लोग अगर फॉर्म उसके अंदर रिक्वायर्ड लिख देंगे कोई लेबल के अंदर या कोई टेक्स्ट के अंदर, देन वो उसको रिक्वायर्ड मतलब उसको वो फील्ड जो है, अगर सपोज हमने नेम के अंदर लिखा है तो नेम की जो फील्ड है उसको वो कंपलसरी भरनी ही पड़ेगी, उसके बिना फॉर्म सबमिट नहीं होगा ऐसा. नेक्स्ट है ऑटो फोकस एट्रीब्यूट. ऑटो फोकस इज अ बुलियन एट्रीब्यूट विच एनेबल्स अ फील्ड ऑटोमेटिकली फोकस्ड व्हेन वेब पेज लोड. मतलब हमारा जो वेब पेज लोड होगा, देन हम लोग ने ऑटो फोकस एट्रीब्यूट यूज़ किया है उसके अंदर, देन जब वेब पेज लोड होगा तब ऑटोमेटिकली वो फील्ड पे ऑटो फोकस हो जाना चाहिए जब हमारा पेज लोड होता है तब. उसका भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं. इसके बाद प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट. द प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द टेक्स्ट विद इन एन इनपुट फील्ड विच इन्फॉर्म्स द यूज़र अबाउट द एक्सपेक्टेड इनपुट ऑफ दैट फील्ड. मतलब यहाँ पे प्लेस होल्डर क्या होता है, जो हम लोग अगर सब टेक्स्ट हम लोग हमारा जो टेक्स्ट फील्ड दी है यूज़र नेम, उसके अंदर लिखा है प्लेस होल्डर के अंदर एंटर यूर नेम, या हम लोग ने नेम अगर ईमेल है तो उसका फॉर्मेट हम लोग प्लेस होल्डर के अंदर दे सकते हैं. द प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड विद टेक्स्ट, पासवर्ड, ईमेल एंड URL वैल्यूज़. ये 4 इसके साथ हम लोग प्लेस होल्डर यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट के साथ, पासवर्ड के साथ, ईमेल के साथ एंड URL के साथ. व्हेन द यूज़र एंटर्स द वैल्यू द प्लेस होल्डर विल ऑटोमेटिकली रिमूव. जब हम लोग यूज़र वैल्यू एंटर करेगा देन प्लेस होल्डर अपने आप रिमूव हो जाएगा. उसका भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं. इसके बाद द डिजेबल एट्रीब्यूट. HTML डिजेबल एट्रीब्यूट व्हेन अप्लाइड देन इट डिजेबल दैट इनपुट फील्ड. यहाँ पे जो डिजेबल एट्रीब्यूट हम लोग यूज़ करेंगे देन उसको हम लोग अनेबल करके उसके अंदर वैल्यू हम लोग नहीं लिख सकते, वो डिजेबल ही रहेगा. द डिजेबल फील्ड डज नॉट अलाउ द यूज़र टू इंटरेक्ट विद दैट फील्ड. हम लोग यूज़र को वो अलाउ नहीं करेगा इंटरेक्ट करने के लिए उसके साथ, वो फील्ड के साथ. द डिजेबल इनपुट फील्ड डज नॉट रिसीव क्लिक इवेंट्स एंड दिस इनपुट वैल्यू विल नॉट बी सेंड टू द सर्वर व्हेन सबमिटिंग द फॉर्म. वो ऑन क्लिक इवेंट भी सपोर्ट नहीं करेगा एंड उसके हम लोग उसका जो डेटा है वो सबमिट भी नहीं होगा फॉर्म पे. उसका भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं. साइज एट्रीब्यूट. द साइज एट्रीब्यूट कंट्रोल द साइज ऑफ द इनपुट फील्ड इन टाइप्ड कैरेक्टर्स. जो हमारे इनपुट फील्ड के जो कितना साइज हम लोग को रखना है उसके लिए हम लोग साइज एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं. द फॉर्म एट्रीब्यूट. फॉर्म एट्रीब्यूट अलाउज द यूजर टू स्पेसिफाई एन इनपुट फील्ड आउटसाइड द फॉर्म बट रिमेन्स द पार्ट ऑफ द पेरेंट फॉर्म. हमें फॉर्म के अंदर कुछ लिखना नहीं है, फॉर्म के आउटसाइड में लिखना है, बट ऐसे दिखाना है कि ये फॉर्म का ही पार्ट है. उसके लिए हम लोग फॉर्म एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं. अभी ऊपर जितने भी एट्रीब्यूट्स हम लोगों ने देखे उसके हम लोग एग्जांपल एक एक करके देखते हैं. इसमें नेम एट्रीब्यूट का तो देख लिया एग्जांपल. नेक्स्ट है वैल्यू एट्रीब्यूट. ये देखिए यहाँ पे नेम के अंदर वैल्यू इज इक्वल टू एंटर नेम लिखा है. जो हमारा जो एंटर नेम है वो हमारा जो टेक्स्ट एरिया है या फिर हम लोग ने इनपुट टाइप टेक्स्ट दिया है उसके अंदर एंटर नेम दिखाई देगा, एंटर ईमेल ऐसा दिखाई देगा वेब पेज पे. एंड यहाँ पे पासवर्ड के अंदर कुछ नहीं दिखाई देगा, ये ब्लैंक रखा है. एंड यहाँ पे सबमिट किया है, लॉगिन बटन किया है. देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आता है. ये देखिए एंटर नेम यहाँ पे दिखाई दे रहा है. देन इसको बैक स्पेस करके हमारा नाम है वो हम लोग डाल सकते हैं. ऐसे करके इसका सिंपल यूज है. इसके अंदर कुछ ये नहीं है, खाली हम लोग को यहाँ पे डिस्प्ले होगा जो हमारा नेम के वैल्यू के अंदर लिखा हुआ है वो. नेक्स्ट है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट. अगर ये फील्ड अभी यहाँ ये नेम की फील्ड है, ये रिक्वायर्ड ही हम लोग करनी है, कंपलसरी डालनी ही है, यूज़र से इसका इनपुट लेना ही है. तो उसके लिए हम लोग रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज़ करते हैं. रिक्वायर्ड ऐसे लिख देंगे. देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आता है. ये एंटर योर ईमेल एड्रेस एंड उसका नेम यू नेम करके आएगा एंड पासवर्ड उसका पास करके हमारी URL में दिखेगा. पास करके उसकी जो वैल्यू हम लोगों ने डाली है यूज़र के थ्रू वो, एंड लॉगिन एंड सबमिट बटन यहाँ पे.
सपोज़ हम लोग ईमेल नहीं डालते और सिर्फ पासवर्ड डालते एंड लॉगिन करके देखेंगे, देन वो एरर देगा। ओह सॉरी, इसमें डालना था। देखिए, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, मतलब ये फील्ड कंपलसरी डालनी ही है। देखिए यहाँ पे ये यूनेम करके दिस हो गया एंड पासवर्ड करके दिस हो गया। ये है रिक्वायर्ड फील्ड का यूज़। नेक्स्ट है ऑटो फोकस एट्रीब्यूट। ऑटो फोकस मतलब जब हमारा वेब पेज लोड होगा तब जो हमारा इनपुट टेक्स्ट दिया है हम लोग ने, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ईमेल एड्रेस के लिए, उस पर अपने आप फोकस आ जाएगा जब पेज लोड होगा तब। देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आता है। ये देखिए यहाँ पे फोकस आ गया। वापस से रिफ्रेश करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑटो फोकस हो गया ईमेल एड्रेस पे, मतलब वो यूज़र को कैच करवाता है कि यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है, उसका फोकस वहाँ पे लेके जाता है। नेक्स्ट जो है वो हमारा है प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट। प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट मतलब हमें उसमें दिखाना है कि इसमें क्या डालना है। आपका नेम डालना है, ईमेल के अंदर ईमेल एड्रेस ये टाइप का ईमेल एड्रेस डालना है एंड आपका पासवर्ड ऐसा डालना है, उसके अंदर वो प्लेस होल्डर के अंदर हमें दिखाएगा। देखते इसका आउटपुट कैसा आता है। ये देखिए यहाँ पे एंटर योर नेम, हम भी नेम डालेंगे उसके अंदर प्लेस होल्डर निकल जाएगा। एग्जाम्पल ये टाइप का हमें डालना है एंड पासवर्ड कुछ भी हम लोग डालेंगे। लॉगिन करेंगे, यहाँ पे अपना वैल्यूज़ आ गई। नेक्स्ट है डिसेबल एट्रीब्यूट। हमारा जो डिसेबल एट्रीब्यूट किसके लिए यूज़ होता है, जो यूज़र से हमें इनपुट नहीं लेना है वो चीज़ का, उसके लिए हम डिसेबल एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। अगर हमें नेम इनपुट नहीं लेना है, खाली ईमेल और पासवर्ड इनपुट लेना है, वो हम लोग ले सकते हैं और वो फील्ड अनेबल नहीं होगी, डिसेबल होगी। ये देखिए यहाँ पे एंटर यूर नेम करके उसमें डिसेबल लिखा था, यहाँ पे ये क्लिक भी नहीं हो रहा है, डिसेबल अनेबल भी नहीं हो रहा है। सिंपल नेम ईमेल आईडी एंड पासवर्ड अनेबल है। एंड देन उसके बाद लॉगिन करेंगे। ऐसा हो गया, ऊपर वैल्यू आ गई, तो वो नेम का जो फील्ड है वो डिसेबल नहीं हो गया, नहीं हुआ, अनेबल नहीं हुआ, डिसेबल हो गया। नेक्स्ट है साइज़ एट्रीब्यूट। साइज़ एट्रीब्यूट के अंदर हमारा जो साइज़ है हम लोग टेक्स्ट की, वो हम लोग फिल कर सकते हैं, कितने हम लोग को साइज़ रखनी है हमारे टेक्स्ट इनपुट की वो। एंड यहाँ पे इसका आउटपुट देखते हैं कैसा आता है। ये अकाउंट होल्डर नेम कुछ भी हम लोग इसमें डाल सकते हैं, अकाउंट नंबर 1 2 3 4। नेक्स्ट है हमारा फॉर्म एट्रीब्यूट। उसके अंदर हमें फॉर्म के अंदर नहीं लिखना है बट फॉर्म के जैसा ही दिखाना है, उसके लिए हम लोग फॉर्म एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज़ करते हैं। देखिए फॉर्म इज इक्वल टू एफ कंट्रोल, फॉर्म इज इक्वल टू एफ कंट्रोल ऐसा लिख देंगे तो वो फॉर्म के जैसा ही दिखेगा हमें। ये फॉर्म के अंदर नहीं है ईमेल, तो भी फॉर्म के जो अंदर है ऐसा ही दिख रहा है। ऐसे ही हम लोग ऐसे एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम लोग हमारा जो फॉर्म है वो क्रिएट करके दिखा सकते हैं वेब पेज पे। थैंक यू।